लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आई थी tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। म्यू था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और थीटा वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन डिस्कस किया था, इट्स डेफिनेशन। फिर तुमको बताया था टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस किया था। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नंबर 1, फ्रिक्शन फोर्स is always an opposing force। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट इन नेचर होता है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा उसके अपोजिट। एक्सप्लेन किया था, इफ बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड फ्रिक्शन फोर्स विल बी बैकवर्ड, बॉडी इज मूविंग अप इन एन इंक्लाइंड प्लेन तो फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड्स। इट इज ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स। नंबर 2, फ्रिक्शन फोर्स depends on nature and material of surface। जो सरफेस जितना ज्यादा रफ होगा उसका फ्रिक्शन फोर्स विल बी ग्रेटर। जितना स्मूथ सरफेस होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। इट विल डिपेंड ऑन नेचर एंड मटेरियल ऑफ सरफेस। रफर सरफेस will have greater friction force value and smoother surface will have smaller friction value. Number 3, the magnitude of force of limiting friction is directly proportional to the reaction force। The magnitude of force of limiting friction, फ्रिक्शन फोर्स को सिंबलाइज किया था F से, is directly proportional to reaction force R। Greater is the reaction force, greater will be the friction force। Constant law, F is equal to mu R। Mu is called coefficient of friction। किसी भी सरफेस के लिए mu is constant। If the surface is there, friction force of varies from body to body। लेकिन mu जो coefficient of friction होता है that is constant। इसकी वैल्यू greater than 0 और less than 1 होता है। किसी भी सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, इट कैन नॉट बी लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। फोर्थ लॉ, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू आर। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है एज लॉन्ग एज रिएक्शन फोर्स इज कांस्टेंट। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट as long as reaction force is constant। as long as reaction force is constant। फिर से एक बार, फ्रिक्शन फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है F इज इक्वल टू म्यू आर। फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू mu r। it does not, friction force does not depend on area of contact as long as reaction force is constant। अगर r की वैल्यू कांस्टेंट है
तो फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, चाहे पूरी बॉडी इन कांटेक्ट विद द सरफेस हो, चाहे थोड़ी बॉडी इन द कांटेक्ट विद द सरफेस हो, रिएक्शन फोर्स विल रिमेन सेम. रिएक्शन फोर्स को आप ऐसे समझिए, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन बोथ ऑफ योर लेग्स तो वेट ऑफ बॉडी इज mg, और अगर तुम एक लेग पे आ जाओगे तब भी वेट ऑफ बॉडी mg ही रहेगा, वेट चेंज नहीं होता है. अगर आप टोस पे आ जाएंगे अगेन रिएक्शन फोर्स विल रिमेन सेम. तो फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट. These are 4 laws of limiting friction. Look at them. Next article is angle of repose, या also called angle of sliding, symbolized by alpha. एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग क्या है देखें. दिस एंगल इज अल्फा, बॉडी केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन, बॉडी का वेट mg, रिएक्शन फोर्स r, दिस इज अल्फा सो दिस विल बी अल्फा, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा. बॉडी की टेंडेंसी आने की नीचे है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा. आप डायग्राम पे फोकस करें, प्लेन का एंगल है अल्फा, mg डाउनवर्ड्स, रिएक्शन फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, रिएक्शन फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, mg cos अल्फा, mg sin अल्फा, उसकी टेंडेंसी नीचे आने की है. r इज इक्वल टू mg cos अल्फा, इक्वल अपोजिट, r इज इक्वल टू mg होता है ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन पे r इज इक्वल टू mg cos अल्फा. बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ये मानते हैं कि द बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड. जब एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की बात करते हैं तो देखो, इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ प्लेन, it is the minimum angle of plane with horizontal such that body kept on it just begins to slide. जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, 3 वर्ड्स पे ध्यान दें, जस्ट पुलिंग, जस्ट स्लाइडिंग और जस्ट मूविंग. अगेन जस्ट पुलिंग, जस्ट स्लाइडिंग और जस्ट मूविंग. अगर ये 3 वर्ड्स में कोई वर्ड मिल जाता है इसका मतलब बॉडी इज कमिंग डाउन या कमिंग मूविंग अप इनफाइनाइटली स्लोली, मींस एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज 0. तो जस्ट एंगल ऑफ रिपोज में द बॉडी इज जस्ट कमिंग डाउन, तो F इज इक्वल टू mg sin अल्फा. 2 डिवाइड बाई 1, mg sin अल्फा इज इक्वल टू mg cos अल्फा. अभी तुमको एक्सप्लेन किया था F इज इक्वल टू म्यू आर, कैंसिल आउट, tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू आर अपॉन आर. तो tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू. व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ रिपोज. व्हाट इज म्यू? एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इससे पहले तुमको हमने लास्ट टाइम पे एक्सप्लेन किया था tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. tan थीटा इज इक्वल टू म्यू. म्यू वाज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और थीटा वाज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो यहां से अगर तुम दोनों को कंपेयर करोगे, इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू थीटा, इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ स्लाइडिंग. एंगल ऑफ स्लाइडिंग बोलो या एंगल ऑफ रिपोज बोलो, एक ही बात है. ये ध्यान देना है कि ये दोनों एंगल तभी इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल तभी इक्वल होते हैं व्हेन बॉडी केप्ट ऑन इट इज बिगिनिंग टू स्लाइड. मतलब बॉडी नीचे आ रही है विदाउट एक्सेलरेशन, द बॉडी इज कमिंग डाउन विदाउट एक्सेलरेशन.
इसी केस में अब देखो, इफ बॉडी इज कमिंग डाउन विद एक्सेलरेशन, ध्यान दें, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन in an inclined plane, acceleration of body moving down in an inclined plane, अगर body is coming down with acceleration तो mg sin alpha is acting downwards और f is acting upwards, तो डाउनवर्ड फोर्स होगा mg sin alpha minus f is equal to ma. you have to calculate this acceleration. तुमको बताया है f is equal to mu r की वैल्यू देखो mg cos alpha, so this becomes mg sin alpha minus mu mg cos alpha is equal to ma. mg कॉमन निकालो, sin alpha minus mu cos alpha is equal to ma, so a is equal to g sin alpha minus mu cos alpha. This is acceleration of body coming down in an inclined plane. अगर बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है और बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ स्लाइडिंग की बात करेंगे, लेकिन अगर बॉडी डाउनवर्ड्स आ रही है विद एक्सेलरेशन तो ये एक्सप्रेशन है. रन थ्रू करो इसको. Acceleration of body moving up in an inclined plane. Look at this. So this angle is theta, weight mg, reaction force r, so this will be theta, it will be mg cos theta, mg sin theta. क्योंकि बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स तो तुम्हें एक अपवर्ड फोर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा. अब अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड, रादर फ्रिक्शन विल बी डाउनवर्ड्स. To pull the body upwards, an upward force has to be applied on the body. Upward force has to be applied on the body. तो इसका इक्वेशन हो जाएगा F minus mg sin theta minus F is equal to ma. देखिए, F is acting upwards, mg sin theta is acting downwards, friction force is acting downwards. क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, F माइनस एम जी साइन थीटा माइनस F इज इक्वल टू एम ए. F होता है म्यू आर, R की वैल्यू देखो, R इज एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा पुट करो तो F माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए. यहां से आपको अगर फोर्स निकालना है, यू कैन कैलकुलेट फोर्स. एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, म्यू तो म्यू. इस चैप्टर में राउंड अबाउट इतनी ही थ्योरी है, स्मॉल चैप्टर है. फ्रिक्शन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की तरह ही सारे क्वेश्चन बैलेंस होंगे. जैसे उसमें फोर्स बैलेंस हुआ था वैसे ही आपको इसमें फोर्स बैलेंस करना है. एक एडिशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और आ जाएगा. इसको गो थ्रू करिए, मेक नोट्स. तो आपको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग मिलते हैं.